मैं आज टू आइडियाज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से घर में पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरा जो चैनल है टू आइडियम सरकारी इसको सब्सक्राइब कर रहे होंगे और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे होंगे। तो वही कहना का मतलब ये है कि अभी तक जितना हम लोग पढ़ाया है उसकी मैंने आपको सीट भी करवाई है। जैसे ही एडजेक्टिव का आपका टॉपिक क्लियर होगा, आज दो वीडियो जो पार्ट 1 एडजेक्टिव पार्ट 1 और एडजेक्टिव जो पार्ट 2 है उसका वीडियो आज अपलोड हो गया है, उसको देखेंगे और इस पे भी वही पार्ट 4 तक जाएगा। हर टॉपिक को सोच रहे हैं, जो मैंने कोशिश करी है कि हर टॉपिक के 4 या 5 पार्ट बनाए जाए जिससे आपका कोई भी रूल ना छूटे और आपको पूरा एक जो ज्ञान है वो हम दे सकें इस चैनल के माध्यम से। तो उसी में देखेंगे कि हम लोग की आज जो अपना रूल पढ़ाएंगे, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एडजेक्टिव के टाइप सीखे थे, एडजेक्टिव में कैसे क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रेडिकेटिव होता है, क्या एट्रीब्यूटिव होता है, सारा हम लोगों ने सीख लिया था। उसके बाद शायद हम लोगों ने एक एनी रूल पढ़ लिया था, सम और एनी का भी रूल पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सम और एनी में विशेष अंतर था, आपको थोड़ा रिकैप में ले जाएंगे। तो वही कहेंगे कि जो सम था हम लोग नॉर्मली जानते हैं सम क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता था और निगेटिव आपका इंट्रोगेटिव और जो एनी था आपका वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए होता था। तो वही कहने का मतलब है कि अभी तक हम लोगों ने इतनी बेसिक जानकारी सीखी थी, लेकिन मैंने आपको 2-3 रूल सम के एक्स्ट्रा बताए थे। क्योंकि क्या हो रहा था, जब कभी हम लोग पॉजिटिव रिप्लाई दे रहे होते थे, जैसे कोई पॉजिटिव रिप्लाई तब देते हैं जब कोई परिवार की बात होती है कि आप परिवार को समय देंगे, एक सेंटेंस था, तो उसमें भी हम लोग वही कर रहे थे कैसे क्या करना था। हम लोगों ने काफी कुछ क्लियर कर लिया था। तो वही चीज है। ये एक था जब किसी को आप ऑफर करेंगे, विल से स्टार्ट होगा, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, वही सम का यूज कर रहे थे, वहां पे एनी का नहीं करते, जबकि वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इंट्रोगेटिव से होती है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे सम का हम लोग यूज कर, जैसे उसका एग्जांपल था कैन यू नॉट स्पेयर सम टाइम फॉर योर फैमिली। तो वहां पे निकल आ गया कि आप अपनी फैमिली के लिए एक कुछ समय नहीं दे सकते हैं। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि नहीं मैं फैमिली के अपने समय नहीं दूंगा, तो वहां पे एक पॉजिटिव रिप्लाई निकलेगा। तो कहीं भी अगर इंट्रोगेटिव से स्टार्ट है और वहां पे पॉजिटिव रिप्लाई की बात हो रही है तो हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पर सम का यूज कर रहे थे। उसी प्रकार एक विल का भी एग्जांपल आपके पास था, जो विल का एग्जांपल था तो वही था जब किसी को हम लोग ऑफर करते हैं और कोई एक इजी रिक्वेस्ट होती है, तो वहां पे क्या था, विल यू टेक सम आइसक्रीम। तो वहां पे क्या है, जबकि स्टार्टिंग आपके लिए इंट्रोगेटिव से हो रही थी, लेकिन वहां पे जो था विल लगा है, तो विल क्या है, ये होता है एक इजी रिक्वेस्ट के बोलते हैं। तो वहां जब ऐसा कोई वर्ड आएगा जहां वहां पे इजी रिक्वेस्ट होगी या कोई ऐसा होगा जहां पर कोई समय देने की बात, पॉजिटिव रिप्लाई की बात कर रहे थे, तो वहां पर हम लोग सम का यूज कर रहे थे, जबकि स्टार्टिंग उसकी कहां थी, इंट्रोगेटिव थी। तो आपको केवल 2-3 पॉइंट जो एक्स्ट्रा मैंने बताया आपको ये ध्यान देना है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि आप इंट्रोगेटिव कैन से स्टार्ट है या कैन से स्टार्ट है तो आप इंट्रोगेटिव समझ के उसको एनी लगा देंगे, वहां पे एनी नहीं लगता है। मैंने आपको फिर रिकैप भी किया है, तो आगे रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि जितने भी रूल बताए हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने आपको दोबारा फिर वीडियो में बताया है। बाकी आप जब रूल पढ़ेंगे, नोट बनाएंगे और नोट्स बनाएंगे, जब हम पढ़ाएंगे इसकी फिर वैसे जैसे मैंने नाउन और प्रोनाउन की मैंने आपको सीट करवाई है 30 क्वेश्चन की, तो यहाँ भी 30 से 50 क्वेश्चन की हम लोग आपको सीट करवाएंगे और उसमें जो भी डाउट्स हैं एडजेक्टिव के वो हम लोग क्लियर कर लेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। तो आइए अगला रूल हम लोग देखते हैं मस्ट एंड मैनी का। तो आइए देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग पढ़ेंगे मच और मैनी का यूज पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखेंगे कैसे क्या करना है। तो वही चीज है, मच आपका जो होता है क्या होता है, मच ये आपका लार्ज क्वांटिटी के लिए होता है, मात्रा के लिए होता है, बड़े अमाउंट के लिए होता है। और जो आपका, तो इसका एग्जाम्पल लिखा है कि जो मैनी होता है वो आपका लार्ज नंबर के होता है। इतना याद रखना है, जो मैनी है वो नंबर के लिए है और मच आपका किसके लिए है, ये आपका क्वांटिटी के लिए, मात्रा के लिए है। तो इसका एग्जांपल है, पहला एग्जांपल जो है ये आपका किसका है, मच का है, और दूसरा एग्जांपल जो मैनी का मैंने सामने आपके लिखा है ये मैनी का है। तो अगर हम देखेंगे कि देयर इज नॉट मच वाटर इन द जग, तो यहाँ पे क्या है, वाटर क्या है, एक मात्रा है, और क्या है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो
तो वही चीज देखना है कि जब कभी भी मच आएगा तो मच एक मात्रा के लिए होगा, वाटर जो पानी होती है आपकी मात्रा होती है, दूध आपकी मात्रा होती है। अगर आपसे यहीं पे बोल दें कि सिक्के आई हैव मैनी कॉइन्स तो नंबर्स के लिए आ जाएगा। लेकिन आप अगर हम बोलेंगे कि आई हैव मच मनी तो मात्रा मच के लिए आ जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि वो तो लॉजिक है। तो जो मनी पैसा होता है वो मात्रा होता है, पैसा क्या होता है मात्रा, वही चीज होगी जो आपकी अनकाउंटेबल नाउन होगी। जो नंबर्स वो होंगे जो आपके काउंटेबल नाउन होंगे। मात्रा को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, मात्रा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आता है और जो नंबर्स होते हैं वो आपके काउंटेबल नाउन में आते हैं। मैंने आपको नाउन के टॉपिक में बहुत ही अच्छे वे में आपको क्लियर वे में आपको बताया है कि जो काउंटेबल होते हैं वो हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 काउंट कर सकते हैं 1 2 3 फॉर्म में। जो अनकाउंटेबल होते हैं मतलब कि उनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो जैसे अनकाउंटेबल नाउन आपको बताए हुए थे क्या होता है, शक्कर होती है, आपका मिल्क होता है, आपका पानी होता है, आपका मनी होता है। तो इस प्रकार के जितने भी हैं ये अनकाउंटेबल नाउन थे। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, उस पर क्या करेंगे हम लोग मच का प्रयोग करेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन ही क्या होती है आपकी मात्रा होती है। तो एक रूल आपका ये हो गया। अगर हम मैनी के बारे में बात करें तो मैनी का मतलब क्या होता है, एक लार्ज नंबर, एक नंबर होता है वो आपका क्या होता है मैनी होता है। तो वही चीज देखना है कि इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो क्या लिखा है, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैनी का यूज किसके लिए हुआ है, फ्लावर्स क्या है नंबर, फूल को गिन सकते हैं कि वहां पे 5 फूल लगे हैं, वहां पे उस गार्डन में 10 फूल लगे हैं, उस जो प्लांट है पौधा उस पे 2 फूल लगे हैं। तो जाहिर सी बात है जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं काउंटेबल बोलते हैं, काउंटेबल। तो ये आपका क्या है काउंटेबल नाउन है। तो उसके साथ में क्या होता है हम लोग मैनी यूज करते हैं और मैनी यूज हम लोग नंबर्स के लिए करते हैं। अगर हम लोग इसी दोनों रूल को एक वे में आपको डिफाइन करें कि इसका रूल क्या होता है तो इसका रूल यही होता है जब कभी भी वाक्य में मच आता है तो वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। अब अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्यों आता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा होती है और जो मच होता है आपका ये मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। वही सेम बात अगर हम लोग मैनी के लिए बोले तो मैनी क्या होता है, मैनी जब कभी इस सेंटेंस में मैनी आता है तो वो काउंटेबल नाउन के पहले आता है। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है जिनको हम गिन सकते हैं, नंबर्स होते हैं उनको हम लोग गिन सकते हैं। तो जो मैनी होता है वो नंबर्स के पहले आता है, जो मच होता है आपका वो एक क्वांटिटी के पहले आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके बाद मच और मैनी हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यू द फ्यू। उसके बाद एक आता है जैसे मच और मैनी था वैसे लिटिल और फ्यू में हम लोग अंतर समझेंगे। तो वही चीज देखना है कि फ्यू भी वही जो मैनी था वो फ्यू का केस लेगा, फ्यू का स्थान लेगा, फ्यू का प्लेस लेगा। जो लिटिल था वो आपका लगभग मच का प्लेस लेगा। तो कहने का मतलब है हम लोग देखेंगे कि इसमें अंतर क्या होता है, फ्यू मतलब क्या होता है, आ फ्यू मतलब क्या होता है, द फ्यू मतलब क्या होता है। तो क्या होता है कि अगर हम फ्यू का देखें तो फ्यू में क्या होता है, फ्यू बहुत ही कम ना के बराबर, आ फ्यू मीन्स क्या होता है बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़े सा, बिल्कुल जिससे हम लोग बिल्कुल 1-2 रुपए मांग सकते हैं। और दा फ्यू अगर बोलेंगे तो कोई चीज हम अगर 3-4 रुपए तो हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वहां पे हम लोग दा फ्यू का यूज करेंगे। बाकी आपको सारे आ फ्यू फ्यू और दा फ्यू के सारे एग्जाम्पल्स देंगे तो और क्लियर होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इनका मतलब क्या होता है। फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर और आ फ्यू मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे है कि 1-2 रुपए है, 1 रुपए 98 मान लेते हैं तो आ फ्यू में क्या आ जाएगा 1 रुपए आ जाएगा और दा फ्यू में 2-3 रुपए आ जाएंगे, जिससे हम लोग टॉफी वॉफी खा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अब केवल पहले फ्यू के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, उसके बाद हम लोग आ फ्यू पे आएंगे, उसके बाद हम लोग दा फ्यू पे आएंगे। तो वही जब सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे तो जो मैंने आपको बताया है ये सारा जो डिफरेंस है वो समझ में आपको आ जाएगा। तो अगर हम फ्यू की चर्चा करें तो फ्यू मीन्स क्या होता है, नॉट मैनी ना के बराबर। तो फ्यू ये भी क्या होता है नंबर्स के लिए होता है, संख्याओं के लिए होता है। तो देखेंगे कि अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये ना के बराबर होता है। तो एग्जांपल देख रहे हैं, पहला एग्जांपल है, 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने दिए हैं। पहला एग्जांपल है
फ्यू पीपल कैन कीप सीक्रेट। अगर हम बात करें तो अगर इसका मतलब यह है कि बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर जो लोग होते हैं वही एक सीक्रेट को रखते हैं, पर सीक्रेट को बचा के रखते हैं। तो यही मेरे समाज, हम लोग समाज में होती है कि बहुत ही कम लोग हैं, जो एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सीक्रेट को बचाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। फिर दूसरा एग्जाम्पल आपका आता है कि आई हैव फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट। अगर कॉइन्स की बात आ गई है तो कॉइन्स क्या होते हैं? सिक्के होते हैं। सिक्के क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। नंबर्स अगर आ गया तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जब नंबर्स आ गया, कॉइन्स आ गया, तो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा? फ्यू को। अगर मनी होता तो ये कॉइन्स अनकाउंटेबल हो जाता, मनी क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल हो जाता है। तो वो अलग बात है, मैंने आपको बताया था। तो वो मच मनी में आता है, मच मनी बोलते थे और मैनी कॉइन्स बोलते थे। तो पहले रूल में हम लोगों में था। तो अभी देखना है कि आई हैव फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट। अगर फ्यू कॉइन्स पड़े हैं तो 1 या 2 रुपए पड़े हैं। अगर हम लोग 10 रुपए का कोई मानते हैं, 10 रुपए को द फ्यू मान रहे हैं, तो 3 रुपए को हम लोग आ फ्यू बोलेंगे और 18 चमन्नी या 1 रुपए को हम लोग केवल फ्यू बोलेंगे। तो मेरी जो जेब में बहुत ही कम, ना के बराबर सिक्के पड़े हुए हैं। तो कहने में मतलब फ्यू का मतलब होता है फ्यू। जो अगर हम एक बात बताएं कि फ्यू के बारे में, तो फ्यू क्या करता है? नंबर्स के लिए रिप्रेजेंट करता है, और नंबर्स क्या होते हैं? वो ना के बराबर होते हैं। आपके सामने दोनों एग्जाम्पल दिए हैं और हम लोग देखते हैं। उसके बाद एक आता है आफ्यू आता है, वो भी ए भी नंबर्स के लिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा से बढ़ती जाती। फ्यू उससे ज्यादा, आफ्यू उससे ज्यादा दाफ्यू। तो हम लोग देखेंगे आफ्यू में क्या होता है। आफ्यू का मतलब होता है सम एटलीस्ट, जो भी है कुछ ठीक ठाक है, थोड़ा सा है। तो वही चीज देखना है। जैसे क्या एग्जाम्पल है, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स पास इन द एग्जाम। क्या होता है? जैसे कोई आप IAS का एग्जाम देते हैं, कोई एग्जाम देते हैं, तो उसमें हम लोग क्या होता है? फ्यू ही पास होते हैं, द फ्यू पास नहीं, कोई पर्याप्त मात्रा में पास नहीं होते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ही कम पास होते हैं, मतलब कि पास होते हैं। अगर 10 लाख बच्चे हैं तो उसमें 200 पास हो रहे हैं, उसका रेशियो हम लगाएंगे बहुत कम निकलता है। तो वो चीज बताना है आपको। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? फ्यू आप फ्यू यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग फ्यू बोले तो फ्यू में क्या हो जाएगा कि 5 लाख लोगों ने परीक्षा दी और 10-20 लड़के केवल पास हुए, तो बिल्कुल ना के बराबर जहां पे आएगा वो तो फ्यू हो जाएगा। लेकिन अगर हम आप फ्यू की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ है, लेकिन एटलीस्ट कुछ है, जो कुछ है। तो वही के बताने का मतलब है कि ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स पास इन द एग्जाम। अगर कोई एग्जाम में बहुत ही ना के बिल्कुल थोड़े से लड़के पास हो रहे हैं, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? फ्यू का यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल आपका है ही आस्क्ड मी टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स। अगर उसने मुझसे पूछा कुछ शब्द बोलने के लिए, तो आपसे वो बहुत सी बातें करने के लिए नहीं बोल रहा कि आपसे 5 मिनट बात करेगा। बस हाय हेलो किया, बोल दिया, अपनी बिल्कुल जरा सी बात करी, वो क्या हो गया? फ्यू वर्ड्स हो गए। फ्यू में क्या होता? देखते बोलते ही ना, हल्का फुल्का एक दो शब्द बोलते निकल जाते, फ्यू हो जाता। अगर हम लोग दा फ्यू की बात करते इसी जगह वर्ड्स के बारे में, तो दा फ्यू में उसने अपनी बात कह ली होती कि हाँ हम ये हैं और आप इससे मेरा ये काम है। तो उसमें क्या होता है? आपका वो एक पर्याप्त पूर्ण रूप से हो जाता है। तो हम लोग अब दा फ्यू देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोगों का लास्ट है दा फ्यू में। तो दा फ्यू का मतलब आपके सामने लिखा है। द फ्यू मीन्स होता है नॉट मैनी बट ऑल दैट इज देयर। ज्यादा नहीं है लेकिन जो कुछ है एक पर्याप्त है। तो देखते हैं कि इसका एग्जांपल क्या है। ही लॉस्ट द फ्यू बुक्स। उसके बाद जो भी कुछ किताबें थी उसने क्या की? खो दी। ठीक है, तो पर्याप्त मतलब कि जो भी है ठीक ठाक है, नॉट इन, बहुत पर्याप्त नहीं है लेकिन जो भी कुछ है ठीक ठाक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द फ्यू बोलते हैं। फ्यू क्या बोलते हैं? ना के बराबर जो कुछ भी नहीं है फ्यू बोल देते हैं। और जो आ फ्यू होता है वो बिल्कुल ही ना के बराबर थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो आ फ्यू होता है। तो वही चीज है। जैसे द फ्यू पोएम्स दैट ही रॉट आर वेरी पॉपुलर। जैसे क्या होता है कि 50 पोएम किसी ने लिखी, उनसे महादेवी वर्मा ने या किसी ने जो भी कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी, तो वहां पे उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी, पोएम लिखी या शेक्सपियर ने लिखी, तो उसमें अगर उन्होंने 100 पोएम लिखी हैं, उसमें थोड़ी सी पोएम उनकी पॉपुलर है 5, तो 100 में क्या होता है? 5 या 10 ही पॉपुलर होती हैं, 5% पॉपुलर होती हैं। तो वो जो 5% पॉपुलर है वहां पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? द फ्यू का हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि वो ज्यादा तो नहीं है लेकिन जो कुछ भी है वो ठीक ठाक है
वही 5 उनको फेमस कर रही हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अगर हम लोग एक सार में बोले कंक्लूजन दें आपको, फ्यू आ फ्यू दा फ्यू का तो यही निकलेगा। तो फ्यू जो होता है वो आपका बिल्कुल ना के बराबर होता है, और जो दा फ्यू होता है आ फ्यू होता है बिल्कुल उसके थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक ठाक होता है, बहुत ही बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते लेकिन कुछ होता है। लेकिन जो दा फ्यू होता है वो क्या होता है आपका कि जो कुछ है बहुत ज्यादा नहीं है, पर्याप्त नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो ठीक ठाक है। ठीक है, इसके बाद इसी बेस्ड पे हम लोग देख रहे थे, ये नंबर्स के लिए था जो फ्यू था। अभी हम लोग देखेंगे जो लिटिल का आएगा वो आपका किसके लिए होता है, मात्रा के लिए होता है। उसको अब हम फिगर के बेस पे आपको बताएंगे कि कैसे क्या होता है। तो अगर इसी में हम लोग पैसे को रख के देखते, कॉइन्स को रख के देखते तो उसका एक फिगर अलग बनता। तो अगर मेरे पास एक पॉकेट है, एक पॉकेट ये है, एक पॉकेट ये है, एक पॉकेट ये है। तो अगर हम लोग फ्यू और दा फ्यू और आ फ्यू को देखें, मैंने मान लिया कि ये फ्यू है, इसको हटा देते हैं, ये फ्यू है, ये आपका आ फ्यू है, ये आपका दा फ्यू है। तो अगर हम लोग कॉइन्स को देख रहे हैं कि कॉइन्स में क्या होगा, तो अगर एक पॉकेट आपकी है, ये पॉकेट है आपकी, ठीक है, पॉकेट है। अगर एक फिगर बेस में हम लोग देखेंगे तो ये देख रहे हैं, अगर आपके पॉकेट में इस फॉर्म में कोई बिल्कुल ना के बराबर दिखाई नहीं पड़ रहा हो कि कोई पॉकेट में थैली, एक थैली आपके पास है, तो थैली में बिल्कुल अगर 1-2 रुपए बिल्कुल पड़े हैं तो समझ में नहीं आते हैं, तो क्या होता है वो आपका फ्यू होता है। अगर उसी जगह हम लोग देखें आ फ्यू होगा तो आ फ्यू की मात्रा क्या होगी, इतनी होगी कि 2-3 रुपए 4 रुपए पड़े हैं, तो ये आपका क्या हो गया, आ फ्यू हो गया। आप जब कोई एक बैग लेंगे, थैला लेंगे, झोला लेंगे, उसमें क्या होगा, अगर ये मात्रा पड़ी होगी, ये मात्रा पड़ी होगी तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो उसको हम बोलेंगे ना के बराबर पड़ा। भाई 5 किलो का बैग है, उस पर हम लोग 2-3 सिक्के डाल देंगे तो क्या लगेगा, थैले में कुछ समझ में आएगा। या हम लोग जब बाजार जाते हैं तो कभी डाल के देखना, 2-3 रुपए के सिक्के डाल के देख लेना, उसमें तो समझ में नहीं आएगा, ना वो खनखनाएंगे ना कुछ समझ में आएगा। तो क्या होते हैं, वो फ्यू कॉइन्स होते हैं। आप फ्यू कॉइन्स कौन से होंगे, जो बिल्कुल 3-4 रुपए पड़े होंगे उसमें, तो समझ में हाँ खनखनाए लगे, हाँ कुछ पड़ा है, तो क्या हो जाएगा आपका हाफ्यू हो जाएगा। अगर हम लोग दाफ्यू को देखें तो दाफ्यू में ये आ जाएगा आपका, इतनी मात्रा बड़ी होगी, 10-20 रुपए आपके पड़े होंगे, बाकी 10-15 या 20 रुपए पड़े होंगे, तो 10-15 रुपए बहुत पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन आप जो बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, पर्याप्त नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो ठीक ठाक अमाउंट है, कुछ आप उससे कोई वस्तु खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब है, आप अगर फिगर से बेस्ड पे देखेंगे तो केवल फ्यू में आपका ये फिगर सेटिस्फाइड करेगा, आ फ्यू में आपका ये फिगर सेटिस्फाइड करेगा, और दा फ्यू में आपका ये फिगर सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर आपको समझ में आने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं पा रहे, तो आपको केवल फिगर दिमाग में रखना है, वो थैले दिमाग में रखने हैं, तो थैले में इतना था तो फ्यू लग रहा था, उसमें इतनी मात्रा आई थी तो आ फ्यू लग रहा था, उसमें इतनी मात्रा आई थी तो हम लोग क्या लगा रहे थे, दा फ्यू। इसी प्रकार से हम लोग फिर फिगर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हम लोग लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल की चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू के बाद हम उसी टाइप के जो फ्यू क्या था नंबर्स के लिए था, उसी टाइप जो एक रूल है आपका, वो क्या है, लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल का वही रूल है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे, उसी टाइप का है। तो हम लोग उसमें देखेंगे कि तीनों का मतलब क्या होता है, फिर वही चीज है, जैसे वहां पे फ्यू था वो नंबर्स के लिए था, वही लिटिल क्या करेगी, मात्रा के लिए, सेम लॉजिक। आ फ्यू क्या था, नंबर्स के लिए था, और आ लिटिल वही सेम लॉजिक, मात्रा के लिए। और दा फ्यू क्या था, नंबर्स के लिए था, और जो दा लिटिल है वो आपका क्या करेगा, फिर मात्रा के लिए करेगा। तो वही कोई बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं, जो वहां पे अमाउंट है, क्वांटिटी या जो भी नंबर्स आ रहे थे वही फॉलो होगा, लेकिन लिटिल और फ्यू में इतना ही अंतर है, फ्यू नंबर्स के लिए होता है और लिटिल मात्रा के लिए होता है। तो वही चीज देखेंगे, कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो देखेंगे लिटिल, एक एक करके हम लोग समझेंगे तीनों चीजों को। तो पहला हम लोग समझने वाला जो लिटिल है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो लिटिल में क्या होता है, लिटिल मतलब होता है नॉट मच, बिल्कुल ना के बराबर। वही मैंने आपको फ्यू बताया था, फ्यू क्या था, ना के बराबर, नॉट मैनी, वहां पे लिख गया नॉट मैनी, यहाँ पे लिख गया आपका नॉट मच। तो बात तो एक ही है ना, वो मच क्या कर रहा, मात्रा बता रहा, मैनी आपको संख्या बता रहा।
तो कहने का मतलब है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल सेम कॉन्सेप्ट चलेंगे जैसे हम लोगों ने फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू पढ़ा है। ठीक है, तो वही चीज देखना है। एग्जाम्पल्स हम लोग के पास है, पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है। अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल से और भी समझ में आ जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा वही फ्यू वाला ही चलेगा। तो लिखा है ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। उसको अगर हम इसको बोल रहे हैं लिटिल नॉलेज, कोई बोल रहा है कि आपके पास लिटिल नॉलेज है, तो ये आपको ये नहीं समझना है कि मेरे पास लिटिल नॉलेज थोड़ी नॉलेज है। लिटिल माने क्या होता है, थोड़ी नॉलेज। लिटिल माने अगर ये कह रहा है लिटिल नॉलेज आपके पास है, तो आपके पास कंप्यूटर की बिल्कुल ना के बराबर जानकारी है। केवल आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर आप केवल ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, पर बाकी कर्सर चला सकते हैं। बिल्कुल आपके पास जानकारी के नाम की कोई चीज नहीं है, उसको जानकारी नहीं बोलते हैं। आप कंप्यूटर देख सकते हैं, खोल सकते हैं, लेकिन उसको केवल ऑन ऑफ ही कर रहे हैं, तो मतलब आपको एक लिटिल नॉलेज है। अगर आप कंप्यूटर के बारे में जान रहे हैं, हल्का फुल्का उसके बारे में मूवी भी देख लेते हैं, तो आप क्या हो जाएगा, आपको आ लिटिल नॉलेज है। अगर थोड़ा सा भी आप वर्क कर लेते हैं, नॉर्मली कुछ बना लेते हैं, असाइनमेंट बना लेते हैं, तो आप क्या हो जाएगा, द लिटिल आपका आ जाएगा। तो आपको ठीक ठाक जो भी है काम चला सकते हैं, पर उसको पर्याप्त नॉलेज नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, द लिटिल में हो जाएगा आपका। यहाँ ठीक ठाक काम आप चला सकते हैं, कोई वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग कहाँ थे, हाँ नॉलेज में थे कि ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर लिटिल नॉलेज की बात होगी तो क्या होगा, आपके पास कंप्यूटर का ना के बराबर ज्ञान है, आपको कुछ नहीं आता है। मेन बात ये, ठीक है, कोई खोलना या बंद करने से आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होती है, वो तो एक बच्चा भी कर लेता है। तो कहने का मतलब ये। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, ही स्लेप्ट लिटिल एंड फेल्ट टायर्ड। अगर हम लोग बात करें ही स्लेप्ट लिटिल एंड फेल्ट टायर्ड, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अर्थ निकालेंगे, वो थोड़ा सा सोया, बिल्कुल ना के बराबर सोया, और उसने अपने आप को थका हुआ महसूस किया। तो जब बिल्कुल कोई 5 मिनट सो रहा है, बिल्कुल आप उसको जगा देंगे तो क्या करेगा, एक थका हुआ महसूस करेगा। वही है लिटिल स्लेप्ट का मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी नींद उसने ली थी। यहाँ पे लिटिल नॉलेज मतलब क्या आ रहा है, बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म ज्ञान। नहीं बोलते सूक्ष्म ज्ञान आपको डुबा देता है, बहुत बार बोलते हैं कि सूक्ष्म ज्ञान क्या करता है, आपको डुबा देता है। आपको पता होता नहीं है, आप सुनी सुनाई बातों में विश्वास करते हैं और समाज में क्या करते हैं, बोल देते हैं जाके। और ये भी आपको नहीं पता कि घटना जो आप बोल रहे हो घटित हुई कि नहीं घटित हुई है। आपने केवल देखा कि भैया ने बोला था, एक बार भैया बात कर रहे थे, वही बात आपने सुनी, ना आपने न्यूज़पेपर में देखा, ना आपने गूगल पे सर्च किया, आपने सीधा भौकाल टाइप करने के चक्कर में मार दी जाके। तो वहां पे कभी कभी आप धोखा भी खाएंगे, ऐसा नहीं कि आपकी कभी कभी बात सही निकल जाएगी। तो सूक्ष्म ज्ञान में क्या होता है, जो लिटिल नॉलेज होती है वो बहुत खतरनाक चीज होती है, तो उसको आपको शो नहीं करना है, जो आपके पास है उसको बचा के रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है वही लिटिल नॉलेज ना के बराबर ज्ञान, और लिटिल स्लेप्ट मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर सोया था और उसने थका हुआ आपको अपने आप को महसूस किया। तो इसके बाद हम लोग अब आ लिटिल पर आएंगे, देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि फिर वही चीज है, हम लोग आ लिटिल पे समझेंगे। जो R2 था वही क्या था, आ लिटिल है, वो नंबर के लिए था, ये क्या था, क्वांटिटी के लिए था। तो वही चीज देखते हैं, वही सेम टॉपिक है। फिर देखते हैं, मैंने पहला एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल दिया, और आर मतलब क्या होता है, सम क्वांटिटी, बिल्कुल वही जो आपको बताया था। आपको फिर लास्ट में जब आपको एक टॉपिक का कंक्लूजन देंगे तो उसमें वही फिगर बेस्ड हमको बताएंगे कि कैसे क्या होता है। तो वही चीज है कि इसका मतलब होता है सम क्वांटिटी, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल को समझे तो समझ में आपको सारा कुछ आ जाएगा। We had only a little time to complete the work। तो हम लोग पास अगर इसकी बात करें तो क्या इसका अर्थ निकल रहा है कि हम लोग पास बहुत ही कम समय है या थोड़ा सा समय है जो हम लोग अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे में समझेंगे, आपको और भी समझ में आएगा। He slept a little and felt refreshed। अगर हम लोग बात करें तो क्या है, He slept a little, उस पर ठीक ठाक सो लिया है। उसमें क्या था, उसने बहुत लिटिल मात्रा में सोया था, लिटिल स्लेप्ट था, एंड फेल्ट टायर्ड था लिटिल वाले एग्जांपल में। तो यहाँ पे क्या है, उसने स्लेप्ट या जो सोया है वो आ लिटिल सोया है, मतलब कि थोड़ा सा सोया है, थोड़ा सोया है। एंड फेल्ट रिफ्रेश्ड, जब वो लगभग 1 घंटे की नींद ले चुका है
या आधे घंटे की नींद, 1 घंटे की नींद ले चुका है, उसमें क्या था, लिटिल में क्या ले रहा था, 5 या 10 मिनट की नींद ले रहा था, आपने उसको जगा दिया तो क्या करेगा, वो अपने आप को टायर्ड महसूस करेगा, थका हुआ महसूस करेगा। अगर वही हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आलिटिल में वही अगर आ जाएगा, तो अगर वो 1 घंटा सोया है तो क्या करेगा, आपको वो अपने आप को कैसा महसूस करेगा, रिफ्रेश महसूस करेगा, तो उसकी जितनी भी थकान होगी वो दूर हो गई होगी। तो वही चीज है, लिटिल आ लिटिल मतलब हो जाता है बिल्कुल थोड़ा सा ठीक ठाक उसने सो लिया है, थोड़ा सा 1 घंटे की नींद ले ली है। अगर यहीं पे हम लोग दा लिटिल का यूज करते तो उसको हम बताते तो 2-3 घंटे सो लेता तो और भी वो क्या हो जाता, फ्रेश हो जाता। तो वही चीज देखना है। तो हम लोग समझ लिया है कि आ लिटिल क्या होता है, लिटिल क्या होता है, हम लोग समझेंगे दा लिटिल। तो देखते हैं हम लोगों का दा लिटिल का आता है। उसके बाद तो दा लिटिल में देखेंगे क्या होता है, नॉट मच बट ऑल देयर इज। उसमें क्या था, नॉट मैनी। अब हम लोग अगर दा फ्यू की बात करते तो उसमें क्या था, नॉट मैनी बट ऑल देयर इज, जो कुछ भी है ठीक ठाक है। तो हम उसका एग्जांपल देखेंगे, ही बॉट अ बुक विथ द लिटिल मनी फ्रॉम द मार्केट। उसने क्या किया, जो एक किताब मार्केट से किताब ली है, लाइब्रेरी से किताब ली है, तो बहुत ही ठीक ठाक रुपए में उसने किताब को ले ली है। वो मतलब कि नहीं बोलते कि एक बहुत महंगी बुक आती है तो बहुत उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, उसमें ठीक ठाक कॉस्ट की जो बुक है तो उसने किताब नहीं ले ली है। अगर हम अब इसी तीनों को उसी फॉर्म में देखें, एक पॉकेट फॉर्म में देखें, एक ये पॉकेट है, एक ये पॉकेट है, आपकी एक ये पॉकेट है, थैली है, तो उसमें देखेंगे तो अगर एक ये है एक ये है तो फिगर बेस देखेंगे, ये आपका लिटिल है, ये आपका आ लिटिल है, ये आपका क्या है, दा लिटिल। अगर हम फिगर बेस्ड में देखें तो उसको हम कैसे करेंगे, तो अगर वही चीज अगर हम पानी को देखते हैं, उसमें हम लोग सिक्के देखे थे, हम लोग समझते हैं तीनों हमारे ग्लास है, ठीक, ये हमारे तीनों क्या है, ग्लास है। तो अगर ग्लास में देखेंगे 1-2 बूंद पानी है, 1-2 बूंद पानी क्या होता है बताएंगे आपको। अगर पहले बता ही देते हैं कि अगर ग्लास में इतना पानी है तो हम लोग देखते हैं कि अगर ग्लास धोने के बाद भी 2-3-4 बूंद पानी बच जाता है तो ये तो नहीं बोलते हैं ग्लास में पानी भरा, ये बोलते हैं कि ग्लास में पानी नहीं है, ना के बराबर है, वो पानी को ना के बराबर हम लोग मान लेते हैं। अगर हम लोग ग्लास को धोते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है, तो धोने के बाद भी 2-4-5 बूंद तो ग्लास में पानी बना रहता है ना, तो ये तो बोलते नहीं कि ग्लास में पानी भरा हुआ है, क्या बोलते हैं, ग्लास में पानी नहीं है, ना के बराबर 1-8 बूंद पानी, 3 बूंद 4 बूंद पानी उसमें है। तो अगर 2-3 बूंद किसी कप या ग्लास में पानी होता है, किसी बाल्टी में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्टी खाली है, ग्लास खाली है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही क्या होता है, जो आपका लिटिल होता है, एक ना के बराबर होता है, नॉट मच होता है। अब अगर हम लोग आ लिटिल की बात करेंगे तो आ लिटिल में क्या हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, बिल्कुल इतनी मात्रा आ जाएगी। जैसे हम लोग एक सिप लेते हैं, अगर हम चुस्की लेते हैं, चाय क्या जो पीते हैं उसको क्या होते हैं, सिप्स ऑफ टी बोलते हैं। तो जो चुस्कियां लेते हैं चाय की, तो नहीं होता है कि एक जैसे हम लोग चाय पीते हैं, घूंट जिसको बोलते हैं, तो जो सिप में होती है चाय की, वो क्या हो जाती है आपकी आ लिटिल, मतलब कि उससे कोई आपका भला नहीं होने वाला है, लेकिन आप पी रहे हैं तो ठीक ठाक पी रहे हैं। तो अगर उतना पानी से हम लोग चाय, कुछ लोग चाय पीते छोड़ देते हैं, इतनी चाय छोड़ दी जाती है, वो आपकी क्या हो जाती है, आ लिटिल में आ जाती है। अगर हम लोग दा लिटिल की बात करें तो दा लिटिल में क्या हो जाता है, इतना लगभग आपका कवर कर लेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, दा लिटिल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि आप जो चीज पी रहे हैं तो उसमें ग्लास में पानी आपको दिखाई पड़ेगा और ठीक ठाक मात्रा में दिखाई पड़ेगा, जो कुछ भी होगा। जैसे हम लोग अगर हम इसी का एग्जाम्पल लें तो क्या हो जाएगा, ही बॉट अ बुक विद द लिटिल मनी फ्रॉम द मार्केट। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपको फ्री मिल गई है या कुछ पैसा देना ही नहीं पड़ा है या आप चुरा के ले आए हैं, इसका मतलब जो कुछ भी ठीक ठाक आप पैसा दे के सस्ते में ले आए। तो कहने का मतलब है, अगर दा लिटिल होगा तो आपको ये फिगर मेंटेन करना है दिमाग में, आ लिटिल होगा तो ये फिगर मेंटेन करना है, चाय के कप वाला जो हम लोग बचा देते हैं। और लिटिल अगर होगा तो हम लोग ग्लास जब धोते हैं तो उसमें 2-3 बूंद पानी बच जाता है, तो हम लोग यही बोलते हैं कि ग्लास में पानी नहीं है, ना के बराबर है। इसमें क्या होता है, आ लिटिल आ जाएगा चाय के कॉन्सेप्ट में। और इसमें क्या है, जो कुछ भी ठीक ठाक हम लोग पिएंगे तो उससे हम लोग की प्यास बुझ सकती है, हम लोग छक नहीं सकते हैं। अगर हम लोग बोले कि पानी एक बोतल में पानी है तो हम लोग पानी पिएंगे, तो अगर हम लोग इनफ मात्रा में पिएंगे तो छकेंगे, तो
उसके लिए अगर हम लोग अपनी प्यास बुझाएंगे तो प्यास बुझाने के लिए केवल द लिटिल का यूज कर रहे हैं कि ना कि आप पूरा पेट भरने के लिए। पेट भरने के तो आप 1 लीटर भी पी सकते हैं, लेकिन उतना आप अगर अमाउंट ले रहे हैं जिससे आपकी प्यास बुझ रही है, आपके लिए पर्याप्त ठीक ठाक है, तो आप द लिटिल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो हम लोग का अगला रूल है वो है आपका ऑल एंड होल का। अब इसमें वही फिर जितने भी एडजेक्टिव में है क्या है वो कंफ्यूजिंग है, उनको हम लोग बताएंगे। ऑल में क्या होता है, होल में क्या आएगा। तो ऑल आपका क्या होता है, ऑल भी, और इसका मतलब भी पूरा होता है, सभी होते हैं। होल माने भी क्या होता है, संपूर्ण या सभी होता है। तो उसी को हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है। तो अगर हम पहले हम लोग ऑल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग होल को पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि ऑल का जो ग्रामर के बेस्ड पे यूज है, क्योंकि अगर उसका हम लोग अर्थ बेस्ड पे देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग दोनों का सेम निकल रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग ग्रामर में देखेंगे तो उसमें आर्टिकल कब लग रहा है, उसमें आर्टिकल कब लग रहा है, तो ऑल में यही होता है कि ऑल में आर्टिकल, ऑल जो होता है आपका ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के लिए होता है। बिल्कुल आपके सामने दोनों एग्जाम्पल्स दिए, देखो यहाँ पे स्टूडेंट कैसा है, काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे मनी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपका एक रूल ये बनता है कि जो ऑल हमेशा यूज होता है ये आपका काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होगा, और आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होगा। फिर दूसरी बात देखते हैं कि जब कभी भी ऑल अगर आता है उसके बाद पजेसिव केस आता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो पजेसिव केस होगा, पजेसिव केस क्या हिज है, उसके पहले ऑल का प्रयोग करेंगे। ये नहीं बोलेंगे ही स्पेंट हिज ऑल मनी, क्या बोलेंगे, ही स्पेंट ऑल हिज मनी बोलेंगे। अगर कभी भी लिख के आता है ही स्पेंट हिज ऑल मनी, तो आपका सेंटेंस वो गलत होता है, क्योंकि क्या होता है, जब कभी पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ही का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज होता है। जब हिज के बाद ऑल हमेशा कभी भी नहीं आता है, वो जो आता है वो पजेसिव प्रोनाउन के पहले ऑल आता है। तो कहने का मतलब है, अगर हम लोग ऑल के बारे में चर्चा करें तो ऑल का मतलब यही होता है कि ऑल जो है आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ में आता है, और इसका मतलब भी वही होता है जो होल का होता है। फिर देखते हैं कि इसमें अंतर होता है, जो ऑल आता है वो पजेसिव प्रोनाउन के क्या होता है, पहले आता है, आप देख रहे होंगे। तो अगर हम इसी प्रकार होल की चर्चा करें तो होल में भी वही आता है कि होल अगर आएगा तो होल के साथ में द डायरेक्ट आ जाता है। तो एक से द होल डे, तो जब द आएगा तो उसके साथ में डायरेक्ट आएगा तो एक एडजेक्टिव का फॉर्म हो जाता है, जो होल होता है आपका। तो अगर डे की विशेषता क्या बता रहे हैं, होल है। अगर हम लिखें द होल डे, अगर हम लोग लिख दें द होल डे, द होल डे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो अगर द होल डे लिखा तो द जब होल आएगा तो डे के पहले आ रहा है, तो आपका वो डे की दिन की विशेषता बता रहा है। तो ये जब एडजेक्टिव के फॉर्म में होल आएगा तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसके पहले द का यूज करेंगे। तो अगर वही चीज द होल ऑफ इंडिया करेंगे, अगर किसी प्रॉपर नाउन के साथ में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, अगर प्रॉपर नाउन के साथ में आएगा तो हम लोग उसके साथ ऑफ को लेंगे। वो अभी हम लोग होल का रूल जितना भी है उसको क्लियर करेंगे। पहले हम लोग क्या है, अभी मैंने आपको केवल अंतर बताया है कि दोनों में अंतर क्या था। ये प्रॉपर नाउन के साथ यूज होता है, और क्या होता है, ये एक विशेषता भी बताता है। अगर हम लोग आल की बात करें तो आल क्या होता है, आल कभी भी जब आएगा तो आपका नाउन या तो काउंटेबल नाउन बोले, तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। अगर इसको बोले काउंटेबल बोलेंगे, या क्या बोल सकते हैं, प्लूरल नाउन बोल सकते हैं, यही तो भाई। तो हम लोग का रूल क्या बनेगा, अगर हम लोग रूल बोले कि आल जो है वो किसके पहले आएगा, क्या आल का रूल क्या बनेगा, एक रूल बनेगा आल का, तो यही होगा कभी आल हमेशा प्लूरल नाउन या काउंटेबल नाउन के पहले आता है, ठीक है। तो एक रूल बन गया। फिर दूसरा रूल बनेगा आल, अगर आल के बारे में चर्चा करेंगे तो आल आपका अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आता है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर एक मिक्स रूल बनाए तो इसका यही होगा कि आल आपका
काउंटेबल और अनकाउंटेबल या सिंगुलर या प्लूरल नाउन के पहले आता है। एक तो ये रूल हो गया। दूसरा रूल आपका क्या होगा कि आल जब आएगा तो हमेशा वो कैसा आएगा, वो पजेसिव प्रोनाउन के पहले आएगा, ना कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद। आपको दूसरा एग्जांपल, पहला एग्जांपल ये था, दूसरा एग्जांपल ये था और तीसरा एग्जांपल ये था। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि जब कभी भी ही स्पेंड हिज ऑल मनी नहीं होता है, क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑल क्या होता है, वो पजेसिव प्रोनाउन हिज के पहले आएगा, तो क्या आपका सही होगा, ये आपका सही होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही स्पेंड ऑल हिज मनी, ही स्पेंड हिज ऑल मनी कभी भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार हमने ऑल का समझ लिया है। अब होल के एग्जांपल देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फिर वही चीज हमने ऑल का पढ़ा था, उसके बाद एक आता है आपका होल आता है। तो फिर होल के बारे में देखेंगे, उसका मतलब भी क्या होता है, संपूर्ण होता है। तो इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो पहला एग्जांपल मैंने दिया है आपको, पहला एग्जांपल दिया है ये और दूसरा एग्जांपल दिया है। तो पहले एग्जांपल में आपको समझना है ही वेस्टेड द होल डे। तो अगर हम बात करें तो पहले जब कभी भी, अभी क्या था, ऑल में द की पॉसिबिलिटीज हो रही थी, कभी ऑल द के पहले आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था, आर्टिकल का खेल था। हम लोग आर्टिकल में क्लियर करेंगे उसको, लेकिन उसके मैंने तो आपको दो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं। और जो होल है उसमें समझेंगे ये क्या आ रहा है, द होल डे। आपको बताया था होल डे का एग्जाम्पल, उसी में ऑल वाले में। तो ऑल होल के हमेशा जब एडजेक्टिव के फॉर्म में होगा तो भी द होल के पहले ही आएगा। अगर कभी भी प्रॉपर नाउन, अब दूसरा आपको बताया था प्रॉपर नाउन के बेस में, उसका मैंने आपको वहां पे एग्जांपल नहीं दे पाए थे हम उसका। तो वही हमने आपको एग्जांपल दिया है और कोशिश करिए कि आप बहुत ही अच्छे वे में उसको समझ लें। तो वही चीज है, वहां पे हमने एग्जांपल नहीं दिया था, यहाँ पे एग्जांपल है। तो ये क्या है उसका एग्जांपल, द होल ऑफ इंडिया। जब कभी भी प्रॉपर नाउन आएगा होल के साथ में, क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, जब कभी भी प्रॉपर नाउन होल के साथ में आएगा तो उसके साथ में ऑफ जो होगा वो बहुत मतलब वो जरूर आएगा, ठीक है, वो उसको आना ही होता है। तो उसके पहले भी हम लोग होल के पहले भी द लगाएंगे। तो कहने का मतलब है, अगर हम लोग इसका एक कंक्लूजन निकालें तो इतना ही है। इसे लिखा है इसमें, द होल ऑफ इंडिया मॉर्न ऑफ द डेथ ऑफ गांधी। जब गांधी की मृत्यु हुई होगी तो सबने शोक जताया होगा, तो उस चीज को हम लोग बता रहे हैं, मौन रखा होगा। तो वही चीज है कि एक चीज हम बता रहे हैं आपको कि जो इसका मेन रूल है, हमको एग्जांपल में क्या लिखा, कौन शोक जता रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो इसका मेन फंक्शन है, जो मेन रूल है, ऑल का मैंने आपको बहुत ही क्लियर वे में बताया है। और उसके बाद एक होल का आता है, आपको होल का भी बताया है और उसके होल के आपके सामने दो एग्जांपल्स लिखे हैं। तो वही चीज है, अगर हम लोग बोले ही वेस्टेड द होल डे, तो होल के हमेशा पहले द आएगा, पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल आपका ये हो जाएगा, जब कभी भी होल के साथ में प्रॉपर नाउन आता है तो उसके बाद, होल के बाद ऑफ आता है और उसके पहले दा तो आता ही है, तो होल के बाद हम लोग ऑफ का यूज करेंगे जब कभी भी होल के साथ में प्रॉपर नाउन आएगा। तो इसी तरीके से हमने आज तक इतने रूल किए, कवर किए हैं। आगे और भी बहुत सारे रूल हैं मेरे, बोथ के हैं या लेटर है या लेटर है, बाद वाला लास्ट एंड लेटेस्ट है। अभी आपकी लगभग 1 घंटे की क्लास और लेंगे हम, तो उसमें जितने बचे हुए एडजेक्टिव्स हैं उनको हम लोग जो जितने भी उसमें अंतर आ रहे हैं उसको कवर करेंगे। तो आपसे आशा है कि आप नोटबुक बना रहे होंगे, आप मेरे वीडियोस देख के आप नोट्स बना रहे होंगे, और जो मेरा चैनल है, हम लोगों का चैनल है टू आइडियंस सरकारी, उसको सब्सक्राइब कर रहे होंगे और हम लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे होंगे। क्योंकि चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जीएस का, हर प्रकार का, चाहे रीजनिंग का हो, हम लोग इतना भी यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, बहुत ही एक सिलेक्टेड कंटेंट है, तो उसको आप देखते रहिए। ये मत देखिए कि आपका नया चैनल है तो कुछ हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, हम लोग बहुत ही मेहनत से आपके सामने बहुत ही अच्छे वे में एग्जाम्पल समझाते हैं, मैथ भी अच्छे बताई जाती है। तो केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियोस को देखना है और अपने जो मित्रगण है, आपके जो मित्र फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर भी करना है। तो और वीडियो को हमेशा बिल्कुल पूरा देखना है, यानी करके देखना नहीं है। आपको जितनी भी नॉलेज दी जा रही है बहुत ही अच्छी है और आपको वही नॉलेज को लेना है। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप अगर एयरफोर्स एग्जाम देंगे तो एयरफोर्स में इससे ऊपर बिल्कुल नहीं आता। आप सीपीओ एग्जाम देंगे तो एक जब ग्रामर आती है, उसमें आराम से कर लेंगे। तो कीप वॉचिंग।